तुलसीराम मौर्य और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट के लिए आए हैं और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नितिन दास जी और चेतन दास जी हैं और अंकित जी और जगदीश जी। तो आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ में हेमंत दास जी भी आ गए हैं। जी सर जी। सुरेश दास जी आ गए। सुरेश जी भी आ रहे हैं। वो तो आ तो गए, वो बोल रहे कि जुड़ गए, वो सुन पा रहे हैं लेकिन स्टूडियो पे नहीं जुड़ेंगे, वो कुछ दिक्कत। अच्छा हाँ, उसकी डिवाइस में स्टूडियो फुल हो गया ना, स्टूडियो फुल है नहीं, फुल वाली वो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी डिवाइस कनेक्ट कीजिए। चलो क्वेश्चन रखो जी। तो महाराज जी को बता दिया था, क्वेश्चन का वो दे दिया था चार्ट। हाँ जी, पहला सवाल जो आपने भेजा था वो है कि पूरे गुरु की पहचान क्या है। जी 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 जी। हाँ, अगर हम पूरे गुरु की पहचान कर लें तो पूरा विश्व एक गुरु की शरण में आ जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन आज दुविधा ये है कि इतने गुरु बने बैठे हैं और ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो हमें कैसे पता लगे कि पूरा गुरु है? ये हमें केवल तभी पता लग सकता है जब हम संतों की वाणियों के आधार पर क्रॉस चेक करेंगे। संतों की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे। अधूरे गुरु की बात नहीं चल रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बाकियों के म्यूट कर दो थोड़ा सा, मैं बोलूं तब उसके बाद बोलना। यानी सच्चा गुरु कौन है? जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा देता है। कौन कौन से अक्षर? पहला अक्षर जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, जिसको वर्णात्मक अक्षर कहते हैं। यानी आप देखोगे भाषाओं के अक्षर आ आ ई ई उ उ का खा गा, ये सब अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे संसार के सारे पदार्थों के नाम रखे गए हैं, सारे तत्वों के नाम रखे गए हैं, सारे जिलों के, शहरों के, सारे देशों के नाम रखे गए हैं, सारे बच्चों के, सारे भगवानों के, सारे देवताओं के नाम रखे गए हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा हर प्रकार के वस्तु का एक नाम रखा गया है। तीन लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका नाम इन्हीं अक्षरों से रखा गया है। तो एक तो इस अक्षर का भेद समझ में आ जाए कि ये क्या है, और एक आदि अक्षर जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, जो 52 अक्षरों से परे है। इसीलिए कबीर साहब अपनी हर वाणी में यही समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में आप देखेंगे वाणी है, आपको तो खैर कभी नहीं दिखाई गई ये वाणी, क्योंकि ये कोई दिखाएगा भी नहीं। इस वाणी में क्या लिखा है? भाई साहब बीच में मत बोलिए, पहले बात पूरी हो जाए, पहले बात पूरी हो जाओ फिर सुनो, फिर बोलो। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के तो सभी गुरु बन गए। कोई कहता ये मंत्र जप ले, कोई कहता नहीं वो तो झूठा मंत्र है, असली मंत्र ये है। कोई कहता नहीं ये सब झूठे हैं, असली तो यहाँ पर है। और दे क्या रहे हैं? सब 52 अक्षर ही पकड़ा रहे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, रा पकड़ लिया, माँ पकड़ लिया, जोड़ के आ का डंडा लगा दिया, बन गया मंत्र राम। इसी प्रकार हरे कृष्णा कैसे बन गया? अक्षरों से। इसी प्रकार ओम सोहम कैसे बन गया? अक्षरों से। इसी प्रकार जितने भी नाम देखोगे ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। कि हे जीव, तू इन 52 अक्षरों को पकड़ पकड़ के तू अलग अलग करोड़ों नाम बना के बैठ गया, लेकिन उस आदि अक्षर को तू नहीं जान पाया
जो बनने बिगड़ने से परे है, जो तब भी था जब यह सृष्टि नहीं थी, क्योंकि उसके नाम के आगे आदि लगा दिया गया है। आदि अक्षर, आदि यानी जो शुरुआत में था, जिससे पहले कुछ भी नहीं था। हाँ जी बोलिए। महाराज जी एक मिनट, पहले तो हम जब तक सतगुरु की पहचान नहीं होगी तब तो हम बिना सतगुरु के हम किसकी वाणी को मान लेंगे? अरे भाई साहब, की पहचान सदग्रंथों ये सदग्रंथों की वाणी ही समझा रहे हैं। सदग्रंथों से पहचान कैसे होगी? पहले वाणी तो समझ लो। मेरी बात सुनो आप वाणी। हाँ हाँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ वाणी मेरी। अरे तो मेरी ख़त्म तो होने दो, तब बोलोगे ना। क्या बोला था? खिचड़ी नहीं बनानी है। अभी 2 अक्षर की बात पूरी कहाँ हुई? आप बीच में आ गए तीसरी वाणियाँ लेके सदग्रंथों की। जब आप सतगुरु की सुनो, पहले जब सतगुरु की बात हो रही थी तो सतगुरु की बात तो पूरी करो। अरे तो सतगुरु की पहचान ही यही है, 2 अक्षर। वाणी क्या बोल रही है? सोई गुरु पूरा कहावे। पूरा गुरु सतगुरु ही होता है। वाणी तो कबीर साहब की वाणी ये भी तो बोल रही कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। अरे की वाणी कहे 18 बोध नहीं है, सुनो, कहे 18 बोध तुम्हें पढ़ा दिया गया है। वहाँ कहाँ 18 बोध है? कहाँ? जैसे कहते कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तुम्हें सदग्रंथ पता ही नहीं है। तुम ओरिजिनल गरीबदास जी की वाणी का ग्रंथ उठा के देखो, उसमें कहे लिखा ही नहीं है। कहाँ लिखा है? कहाँ? यानी तू कहाँ का राजा है भाई? अरे तुम्हें पता ही नहीं है। जब सुनो, ये तुम्हें मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ये तुम्हें मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। हाँ बोलो। जब उसमें कहा कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद। अरे मधुरे बैन विनोद का मतलब 18 पुराण नहीं होते। अब आप बीच में बोलते हो। आप ऐसी बात बीच में तो आपने बोलना शुरू किया, मैंने थोड़ी नहीं किया है। बीच में आप बोले हो, बीच में आप बोले हो। देखो, गरीबदास जी की वाणी है, साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथ। समझे? ये वाणी पढ़ो, साकट चारों वेद हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको उल्टा करके पढ़ लेना, क्योंकि शायद उल्टा दिखाई दे आपको। ये मेरी बात सुनो, पानी अकेली पढ़ने से थोड़ी पहले हमें सबसे पहले उस गुरु की पहचान तो बताओ कि कौन है वो पूर्ण गुरु। अरे भाई, तो यही तो बता रहा हूँ। पूरे गुरु की पहचान देखो। पूरा गुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे। ये तुम्हें पहचान नहीं लग रही क्या? तो मैं किसको मान लूं पूरा गुरु? मतलब ये वाणी झूठी है, ये वाणी झूठी है। किसे मानूं? अरे किसे मानूं, वही बताया जा रहा है। किसे मानोगे पहले समझ तो लो। कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये वाणी झूठी है क्या? अरे वाणी कोई झूठी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो बात आप मान ही नहीं रहे हो ना, उसको समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ मैं किसे मानूं अभी वर्तमान में? मैंने तो ये कहा है। अरे पूर्ण गुरु कौन है? सुनो, जो निष्कर्ष निकलेगा उसको मानना ना। अभी तो डिबेट खत्म भी नहीं हुई। तुम पहले किसको मानूं कर रहे हो। पहले डिबेट खत्म होने दो। तो बात मानेंगे, उसी के आधार से तो ज्ञान चर्चा। अरे भाई, तो वही तो समझा रहा हूं मैं। जो तुम्हें 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा के उसमें से एक छुड़वा दे और एक लखा दे, वही पूरा गुरु है। तो क्या आप जो आप वाणी बोल रहे हो आप समझा रहे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप पूर्ण गुरु हो। आप समझा रहे तो सुनो मेरी बात, सुनो, मैं हाँ कह दूंगा तो मान लोगे क्या? शरण में आ जाओगे? पहले डिबेट खत्म तो होने दो। तुम पहले ही आगे पूरा गुरु हो। पूरा गुरु परमात्मा है। सुनो, कल भी तुम लोग यही बकवास कर रहे थे कि तुम पूरा गुरु हो। सुनो, पूरा गुरु परमात्मा है। पूरा गुरु परमात्मा है। पूरा गुरु परमात्मा है। पूरा गुरु परमात्मा है। पूरा गुरु वो नहीं है जो तुम मान के बैठे हो। तो परमात्मा आएगा ना धरती पे? अरे तो परमात्मा तो आ चुका है। तुम पहचान कहाँ रहे हो उसे? तुमने तो उसको परमात्मा मान लिया जो खाना खा रहा है, जीवों को खा रहा है। हर दाने में जीव है। जीवों को खाने वाले को परमात्मा मान रहे हो। परमात्मा अपने बच्चों को खाता है क्या? परमात्मा अपने बच्चों को खा लेगा क्या? पहले ये बताओ, परमात्मा अपने बच्चों को खाता है क्या? जीव हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। 84 में डल गए हैं बेचारे। किसी को मुर्गा बना दिया, किसी को पेड़ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। अब उसको खाएगा परमात्मा आके? नितिन जी एक मिनट। हाँ बोलिए। कुछ बोलना चाहते हैं? चेतन दास जी की हम लेना चाहते हैं वाणी। नित्य अंगांकित जी रुक जाइए, हम आपके पास भी आएंगे, आपको भी बोलने का मौका, ठीक है? अरे पहले सवाल का जवाब तो ले लो पूरा। तुम
एक सवाल छोड़ देते हो, दूसरा पकड़ लेते हो। पहले उस सवाल का पूरा जवाब होने दो कि 2 अक्षर हैं क्या, तब आगे बढ़ेंगे। सुनो, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं। पहले इसको दिमाग में डाल लो अपने। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी उन 2 अक्षरों का भेद बताने के बाद, भेद का मतलब होता है रहस्य। मुझे भेद पता लग गया तेरा, यानी मुझे तेरा रहस्य पता लग गया, समझो। अब जिसका रहस्य पता लग गया, उन 2 में से एक को छुड़वा देगा, यानी नकली को छुड़वा देगा। यानी तुम्हारे पास एक आदमी सोना और पीतल लेके आया, दोनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन तुमने एक पारखी का सहारा ले लिया, उसने भेद बता दिया, बेटा ये वाला असली है और ये वाला नकली है। तो तुम क्या करोगे? एक छुड़ावे, उसने एक छुड़वा दिया उसका भेद बता के कि ये नकली है, और एक लखावे, सत्य को पकड़ा दिया। उन दोनों अक्षरों में से एक छुड़वा दिया और एक लखा दिया। तब प्राणी निज घर को जाए, तब प्राणी अपने घर को चला जाएगा बिना किसी तीसरे अक्षर के। जो तुम कहते हो कि तीसरा नाम भी मिलेगा, किसी तीसरे नाम की जरूरत नहीं है भाई, केवल 2 अक्षरों का भेद समझ लो। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कहें कबीर अक्षर 2 भाख। अरे सुनो तो, फिर बीच में खिचड़ी पका रहे हो, सुनना सीखो। तुम क्या बताओगे ना, मुझे अच्छे से पता है। 2010 से मैं यही सुन रहा हूँ तुम्हारा, जो तुम बताने वाले हो। मैं भी आपका 2010 से सुन रहा हूँ। हाँ, तभी इतने विवेकी हो जो आज तक नहीं समझ पाए नितिन दास क्या बता रहा है। आप केवल 2 वाणी के अलावा तीसरी वाणी कुछ नहीं बताते। अरे ये वाणी ही घन है, ये वाणी घन है, हीरे की और कांच की परख कर देती है। मैं ये कह रहा हूँ पूरा कबीर सागर गलत है क्या? पूरा कबीर सागर गलत नहीं है, लेकिन तुम उसको पढ़ के भी नहीं समझ पाओगे। अब सुनो, अगली पहचान सुन लो। अरे गुरु, कबीर सागर की बात कहाँ से आ गई? सुनो, आपने सवाल भेजे कि पूरा गुरु क्या होता है। जब तक आप ये सिद्ध नहीं करोगे वो पूर्ण गुरु आप हो। अरे भैया सिद्ध तो करने दे, पहले सिद्ध तो करने दो कि बीच में दूसरी खिचड़ी पकाओगे। तुमने सवाल भेजे थे, पहला सवाल था कि गुरु पूरा क्या होता है, तो सुन तो लो। कि तुम उसके बाद कबीर सागर उठा के ले आओ, ये कबीर सागर है, मैं गीता उठा के ले आऊँ, ये गीता है, मैं वेद उठा के ले आऊँ। पहले एक सवाल को ख़त्म होने दो। और आज की डिबेट केवल एक सवाल पे ही है। मैंने पहले ही कहा था लाइव में जुड़ने से पहले कि हमें पहले पूरा गुरु क्या होता है उसको जानना है, चाहे 1 घंटा लग जाए उसके लिए। अरे तो ऐसे जान जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वाणी से जानेंगे। जब रामपाल जी महाराज कह रहे थे कि पूरा गुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद देता है, तो क्यों कह रहे थे? जनवाने के लिए तो कह रहे थे कि 2 अक्षर के भेद को बताने वाला गुरु पकड़ो। अरे गीता का सेशन कल लेंगे, सुनो, गीता का सेशन कल चलेगा। आपने जो सवाल पूछे हैं, पहला सवाल क्या है, पूरा गुरु क्या होता है, उसको आज डिबेट इसी पे होने दो। अगर खिचड़ी नहीं पकानी है तो अरे भाई, तो पूरे गुरु का भेद बता रहा हूं ना मैं। अपने गुरु को चेक करो, उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। अपने गुरु को चेक करो। हमारे गुरु से तो मिलता है। कहाँ मिलता है? तुम्हारे गुरु तो 4 बार में नाम दे रहे हैं। तुम्हें वीडियो भेजी थी ना मैंने। मैंने आपसे कहा दुनिया की वाणी में, आप बताओ आप पूर्ण गुरु हो। सुनो, पूरा गुरु परमात्मा होता है। पूरा गुरु कौन होता है? परमात्मा होता है। 4 दाग से न्यारा होता है। हाँ, जिसको वो चुन लेता है कि भैया ये मेरा प्रतिनिधि है, जिसको वो चुन लेता है कि ये मेरा प्रतिनिधि है, वो भी पूरा गुरु कहलाता है। लेकिन पूरा गुरु कौन होता है? परमात्मा ही पूरा गुरु है। कोई इंसान पूरा नहीं हो सकता, समझ लो। परमात्मा मिला, आपको परमात्मा मिला है। बिना परमात्मा मिले थोड़ी नहीं बता रहा हूं तुम्हें इतने भेद। बिना परमात्मा मिले भेद बताता है कोई क्या? मैं यही प्रमाण तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको परमात्मा मिला है? बिना परमात्मा मिले हम बात ही नहीं कर सकते परमात्मा की। कोई कैसे जान सकता है परमात्मा नाम की कोई चीज़ है जब तक मिले नहीं। मैं जब दावे के साथ कह रहा हूं कि उसका कोई शरीर नहीं है, तुम्हें वाणियाँ भेज दी, पीठ नहीं है, पेट नहीं है, पीठ नहीं है, क्यों भेज रहा हूं मैं? कुछ मिलाए तभी तो भेज रहा हूं। नहीं तो तुम मान के बैठ गए कि उसका पीठ है, उसका पेट है, उसकी नाक है, उसकी आँख है, कान है। मैं भी बोल देता मुझे भी परमात्मा सड़क पे मिला, 10 का नोट दे के चला गया मुझे। अरे भाई, निराकार है साकार है वो बाद में देखेंगे, पहले पूरे गुरु के लक्षण समझ ले। हो पहले समझ लो पूरा गुरु क्या होता है। पहले पूरा गुरु समझ लो क्या होता है। चेतन जी बोलेंगे 1 मिनट। महाराज जी पहले मुझे पूरे गुरु की पहचान बताने दो। जब लाइव में जुड़े हैं, सवाल आपने भेजे हैं, तो अपने सवालों को काटो मत। आपने सवाल भेजा कि पहला सवाल पूरा गुरु क्या है।
से कम 5 मिनट में बात रखो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर आप ही बोलते रहो 17 वाणी। तो बुला क्यों रहे हो? यहाँ कोई तुमसे बातें करने थोड़ी नहीं आया हूँ मैं कि 5 मिनट तुम बोलो 5 मिनट में। यहाँ सवाल का जवाब देने आया हूँ। जब जीरो, सुनो, तुम ही सुनाते रहो। हाँ, जब विवेकानंद को जीरो दिया गया ना, अरे सुनो, जब विवेकानंद को जीरो दिया गया ना कि जीरो पे बोलो, 3 दिन तक बोलता रहा वो, और किसी ने बीच में तुम्हारी तरह टांग नहीं अड़ाई। जितना ज्ञान है उतना समझा रहे हैं, समझ लो। अरे विवेकानंद छोड़ो, मैं नितिन दास हूँ। ठीक है, हाँ, नितिन दास हूँ मैं। दास हो तो आपने जो पूछा है आप हाँ ना में जवाब ही नहीं देते हो। हाँ ना में तो जवाब देना ही नहीं था। आपने सवाल किया था कि पूरा गुरु क्या होता है, तो मुझे पूरा तो करने दो हाँ, तो कि आधे में ही भाग जाओगे। ना क्या है? अरे तो बता तो रहा हूँ पूरा गुरु क्या होता है। सुनो, अब सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जो आपको 52 अक्षर और 52 अक्षर से परे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे पानी एक तत्व है जो ग्लास में पड़ा है, और पानी का एक नाम है जो तुम्हारे मुंह में है। इन दोनों में समानता क्या है कि दोनों पानी हैं, लेकिन एक बोलने वाला पानी है, यानी 52 अक्षरों के द्वारा जपने वाला पानी है, और एक पीने वाला पानी है। एक छुड़ाए यानी पानी पानी करना छुड़वा दे, जपना छुड़वा दे, और क्या करे, ग्लास में पड़ा पानी पीना सिखा दे। इतना सा खेल है, इसको नहीं समझ पा रहे हो। इसी को कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर अक्षर 2 भाग, बताओ 3 कहाँ कहा? कहें कबीर अक्षर 3 भाग कहने में क्या जा रहा था उनका, अगर 3 अक्षर वाला नामदान पूरा गुरु दे रहा है तो? कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम लेगा राख। यानी जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा 2 अक्षर बताने वाला, तब क्या होगा, तुम अपने खसम के पास चले जाओगे और खसम तुम्हें रख लेगा अपने पास। समझो, खसम कौन है? परमात्मा। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। बताओ, 2 अक्षर में परमात्मा तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? समझ में नहीं आ रहा। फिर बाबा नानक कह रहे हैं, जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा हैं। दूसरे को मौका दोगे कि नहीं दोगे? अरे पहले पूरा तो होने दो भाई, सवाल का उत्तर पूरा होगा तब अगला पूछोगे। अरे महाराज जी नितिन दास जी, हाँ हाँ, देखिए बात तय ये हुई थी, हमने बोला था कि आपका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हाँ आप मुझे ओहदे पर हैं, आपने कहा था कि हाँ ठीक है। हाँ। आपने बोला था कि हम भी आपका सम्मान करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ठीक है, ये ज्ञान चर्चा है भाई, ये लड़ाई नहीं है। अगर आप हमारे सवाल का जवाब पूरा नहीं होने दोगे। नहीं, आप सुनो, 1 सेकंड, ऐसे नहीं होती, आप दूसरे को मौका भी देते हैं। आप सुनो, मौका तब मिल सुनो, अगर टीचर आपसे सवाल पूछता है, आप जवाब दे रहे हो, बीच में टीचर दूसरा सवाल पूछ लेता है, फिर तुम जवाब दे रहे हो, बीच में तीसरा पूछ लेता, तुम भी कहोगे अरे टीचर महाराज पहले जवाब तो देने दे मुझे, कि बीच में एक सवाल पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा करते रहोगे। पहले एक का निष्कर्ष निकालो। टीचर नहीं बन के आए हो महाराज जी, पहले टीचर बन के नहीं आए हो यहाँ पर अभी। अरे टीचर तुम लोग बने हुए हो, चर्चा के लिए बुलाया। टीचर तुम लोग बने हुए भैया, सवाल तुम्हारे हैं, सवाल तुम्हारे हैं। बराबर से बात दोनों की रखने का मतलब होता है, ऐसा नहीं आप बोलते रहो हम सुनते रहे। अरे थोड़ी बुलाया। आप तो बोल चुके हो ना, आप तो सवाल दे चुके हो, मुझे जवाब देने के लिए बुलाया मुझे कि सवाल पूछने के लिए बुलाया है? क्या बोल चुके हैं अभी क्या बोल देते हैं? हमने जो पूछा आपने वो बताया है। आपने ये पूछा कि पूरे गुरु क्या होता है, पूरे गुरु की पहचान क्या है, तो वही तो बता रहा हूं मैं। आप लगे बाणी पे बाणी बोलते रहोगे तो क्या पहचान होगी? अरे बाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, बिना बाणी के क्यों, कैसे पहचानोगे? आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो? बाणी पे बाणी, बाणी पे बाणी, बाणी पे बाणी, और बातें कर रहे हो पूरे गुरु की। तो रामपाल जी महाराज सीधे कह देना मैं ही पूरा गुरु हूँ, बाणियाँ क्यों दिखा रहे हैं? उंगली रख रख के बाणियाँ दिखा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगी तो अपने घर को जाओ। एक सवाल और उसका पूरा जवाब, ऐसे चलेगी। देखो, अगला सवाल तब पूछा जाता है जब पिछले का निष्कर्ष निकल जाए। अब ये दूसरा सवाल आ गया, आप कौन से पंथ को मानते हैं? अरे पहला तो पूरा ले लो। और मैंने कहा था आज का दिन केवल एक सवाल चलेगा, दूसरा आएगा नहीं। आपने कहा हाँ आ जाओ। आप बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कहा था मेरा एक जवाब ही इतना लंबा होगा कि घंटा लग जाएगा उसमें, दूसरा सवाल कल देखेंगे, कल डिबेट में आएंगे।
चलेगा। तो मतलब आप ही केवल बोलते हो कि हम लोग सुनने के लिए आए हैं, बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष निकालने के लिए आए, जो मैं बोल रहा हूँ। निष्कर्ष नहीं होता है। अरे सुनो, वाणी पर आप जो वाणी बोलोगे उसका अर्थ आप ही नहीं करोगे, उसका अर्थ हम भी बताएंगे। हाँ तो मेरा खत्म होगा तब करेंगे ना, मेरा खत्म तो होने दो। हर वाणी, एक वाणी आप बोलोगे उसका अर्थ आप बताओगे तो उसका अर्थ हम भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप बोलते हो। मैं केवल 2 अक्षर पे बात कर रहा हूँ, मेरे 2 अक्षर पूरे होने दो। जो आप तीनों वाणी दिखाते हो ना एक ही पन्ने पे, दूसरी वाणी चलो ठीक है, आपकी मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि 52 अक्षर एक अक्षर है और आदि अक्षर दूसरा अक्षर है। अब आप बताओ। अरे कहाँ लिखा है? ये कहाँ से प्रमाणित करोगे? सुनो, पहली बात सुनो, अब ये कहाँ प्रमाणित करोगे? 52 अक्षर एक है। अरे बिल्कुल प्रमाणित करेंगे। देखो गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो। गरीबदास जी की वाणी मानते हो? आप पहले खिचड़ी बना लो। एक बंदा बोलो, एक बंदा बोलो। नहीं, आप मुझसे बात करिए। हाँ तो आप बता रहे हो तो गुरु पूरा कहावे तो का भेद बतावे, हाँ। लखावे सुनावे तो प्राणी निजों को जावे। ये वाणी भैया, ये वाणी किसकी है? ये वाणी किसकी है? ये वाणी हमारे प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु मदन साहिब की वाणी है। तो जो मदन साहिब थे, मदनपति जी थे, उन्होंने तो कबीर साहिब का ज्ञान स्वीकार ही नहीं किया। देखो सुनो, स्वीकार किया नहीं किया ये तुम्हारे कहने से नहीं होता है। ये पूरा ग्रंथ छपा हुआ है, पूरा ग्रंथ छपा हुआ है। कबीर साहब के साथ क्या क्या बातें हुई प्रमाणित है। सुनो, अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम, सवाल से मुद्दे से भटक रहे हो। मैं कह रहा हूँ 2 अक्षर से मुद्दे से नहीं भटकना है। आज सवाल है 2 अक्षर का। अगर 2 अक्षर पे बात करनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो सवाल हमारे पास भी बहुत लंबे लंबे हैं, वो छोड़ दो तुम। जो पहला सवाल है उसका निष्कर्ष निकालो कि नितिन दास से तुमने सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला, वो सही है या गलत है, बस ये बात करो। किसको कौन मिला किसको नहीं मिला हमें पता है। हाँ, पहली बात तो ये है कि हाथ जोड़ के, ये देखो हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि हमारे गुरुजी की वाणी अगर आप ज्ञान गंगा में डालते हो तो उनका नाम लिखना सीख लो। उनका नाम मदन साहिब है, उनका नाम नानक नहीं है। नानक साहब का नाम लिख रखा है तुम लोगों ने। और ये 2010 से मैं कह रहा हूँ, 2010 से मैं कह रहा हूँ कि ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं तो पेज नंबर दिखा दो। नानक साहिब की लिखी नहीं रखी, जो है ज्ञान गंगा में नहीं है ये। अरे भाई साहब ज्ञान गंगा में है। अपना नंबर बोल दो, अपना नंबर बोल दो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ज्ञान गंगा के। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। ये मैं नंबर दे दूंगा। नहीं, ये कोई छोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर दे दूंगा मैं, आप इसको भेज देना। हाँ, आप नंबर बोल दो, नंबर बोल दो, अभी नंबर बोल दो आप, फिर दोबारा नहीं मिलेगा आपका नंबर। बोल दो। पहले मुद्दे पे हाँ, मुद्दे पे आ गए। ठीक है, तो हाँ, तो मुद्दे पे आ गए। आप कभी तरह बोल लीजिए और ज्ञान प्रकाश चैप्टर खोल लीजिए। आपने वीडियो में बोला भी था, मैंने सुना था। तो जो है 56 में आ जाइए आप, 56 पे ज्ञान प्रकाश पे। इसमें भैया कहा है जब 7 दिन के लिए कलिंजर वन में गए थे कबीर साहब। अरे तुम कलिंजर वन कहाँ पहुँच गए भाई, तुम 2 अक्षर पे बात करो। वो हम दिखाएंगे तुम्हें कलिंजर वन में गए थे कि नहीं गए थे। ये इस डिबेट में नहीं, ये इस डिबेट का सवाल नहीं है। इस डिबेट का सवाल है 2 अक्षर क्या है वो बताइए आप वो बताइए 2 अक्षर क्या हैं। अरे वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ज्ञान लिया नहीं लिया वो हमें अच्छे से पता है, ज्ञान लिया कि नहीं लिया। वो आप छोड़ दो कि ज्ञान लिया कि नहीं लिया, वो हमें सब पता है। आप 2 अक्षर पे आओ कि आपके पास 2 अक्षर क्या हैं। जब कबीर साहब का जब विरोध किया है, अरे कबीर साहब का विरोध किया नहीं किया वो तुम्हारे बस की बात नहीं है जानना। तुम ये बता दो भाई कि 2 अक्षर क्या हैं, तुम्हारे गुरु का ज्ञान क्या है 2 अक्षर के ऊपर, बोलो। देखिए मेरी बात सुनिए, कबीर साहब ने जो ज्ञान बोला वो अथेंटिक ज्ञान है। कबीर साहब परमात्मा है। हाँ, तो कबीर साहब परमात्मा है, तो परमात्मा की वाणी क्यों झुठला रहे हो। जो सतनाम है, सतनाम के बारे में बोला है। क्या बोला है? हाँ, नहीं झुठला नहीं रहे, आप झुठला रहे हैं। हाँ सुनाइए, 10 मिनट में क्या झूठ बोल देते हैं आप। सुनाइए। मेरी बात सुनिए, जो आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, ठीक है, आदरणीय केशवदास जी, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी है,
उन्होंने जो बताया है एविडेंस है, तो उन्होंने वे सब मेल खा रहे हैं हमारे सतगुरुदेव जी से। तो सतगुरुदेव जी वो भक्ति करा रहे हैं जो इन्होंने भक्ति कराई है। आप 2 अक्षर बताइए ना, मेल कहाँ खा रहे हैं? आप 2 अक्षर मिला के दिखाओ, आप नहीं करते। आप 2 अक्षर मिलाओ। मेरी आवाज आ रही है भक्तों? बिल्कुल। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट आ रही है आवाज। नवीन जी, इनकी चेतन जी की और नवीन जी की बात हो रही है। आप 2 अक्षर का मेल करके दिखाओ अपने ज्ञान से, जो आपके गुरुजी दे रहे हैं। एक सतनाम में 2 अक्षर। सतनाम 2 अक्षर का नहीं होता है। ये तुम्हें झूठ बता दिया कि सतनाम 2 अक्षर का है। देखिए, अरे झूठ नहीं बताया, सही बताया, बिल्कुल प्रमाणिक बताया। बिल्कुल गलत बताया है, बिल्कुल गलत बताया है। आप पहले ये बताइए, सतनाम और सारनाम एक होता है कि अलग अलग होता है? साहब का जो है ज्ञान दिया है। हाँ। आपके पास कबीर सागर है ना, उसमें सिद्ध करेंगे। आप ये बताइए, सतनाम और सारनाम एक है कि अलग अलग हैं? देखिए, पहले बताइए, हिंदी का जो टीचर है वो इंग्लिश के सेंटेंस बना देगा। जो मैंने पूछा वो बताओ आप, सतनाम और सारनाम एक है या अलग अलग हैं? नहीं, पहले सतनाम को आप कैसे डिफाइन कर दोगे? हम सतनाम को डिफाइन करेंगे ना, हमारे पास है वो सामर्थ्य, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सतनाम को डिफाइन करने का सामर्थ्य है। आप बताइए कि सतनाम और सारनाम एक है कि अलग अलग हैं आपके? अरे मदनपति साहिब का क्या ज्ञान है, वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप अपना ज्ञान बताओ, आप अपना ज्ञान बताओ कि आपके पास 2 अक्षर का ज्ञान है। तो आप सतनाम के बारे में जब जानते हैं, आप मानते हो कि सतनाम 2 अक्षर का है? टीचर कभी इंग्लिश पढ़ा सकता है क्या? अरे सुनो मेरे भाई, इंग्लिश बाद में पढ़ा लेना। बिल्कुल। जो सतनाम है वो 2 अक्षर का है ना, मानते हो? अरे सुनो मेरी बात, सुनो भाई साहब, सतनाम आपका जो है वो 2 अक्षर का है ना, आप मानते हो इस बात को? आप कह रहे हैं कि बताओ, उसको डिफाइन करो, हम डिफाइन कर रहे हैं ना आपको। हाँ करो। ओम जो है पहला मंत्र है सतनाम में, पहला मंत्र है ओम। छुड़ाना है कि ब्रह्मांड के स्वामी से छुटकारा पाना है। अच्छा जी, और जो दूसरा जो मंत्र है वो, हाँ, वो लखा का आएगा सतलोक के गेट तक। अच्छा, नाम के जाप से गेट खुलेगा सतलोक का। अच्छा, जो सार नाम है। अच्छा। और ऐसा ही इन जो मोक्ष प्राप्त प्राणी, जो मोक्ष प्राप्त ये महापुरुष हुए हैं, हाँ, भी ऐसा ही बताया है। अच्छा, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज बताए, ऐसा ही धर्मदास जी को बताया है अच्छा, कबीर साहब ने। अच्छा। आप जो आपका तो ज्ञान, आपके ज्ञान की जहाँ से शुरुआत है, वो तो ज्ञान स्वीकार किया ही नहीं कबीर साहब का। अरे वो तुम छोड़ दो, स्वीकार किया नहीं किया वो छोड़ दो, तुम अपने तत्व ज्ञान पे आओ। वो हमें अच्छे से पता है क्या स्वीकार किया क्या नहीं किया। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो गुप्त भेद, वो वाणियों में गुप्त भेद होते हैं, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है उसको समझना, वो हमने खूब समझ रखा है। आप मुझे एक बात बताओ कि कहें कबीर अक्षर 2 भाग, आप ये बताइए, कभी कहें कबीर अक्षर 2 भाग, 3 कहाँ बोला? तो आप सतनाम में कहा फिकर ये क्यों कर रहे हैं? आपका सतनाम 2 अक्षर का है तो 2 अक्षर से मोक्ष हो जाना चाहिए। आपका सतनाम अगर 2 अक्षर का है तो 2 अक्षर से मोक्ष हो जाना चाहिए। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख, तो तीसरा कहाँ फिट कर रहे हो आप? अरे आप 2 अक्षर बोलो ना, तीसरा क्यों फिट कर रहे हो बीच में? नहीं, आप वो बात की जगह नहीं बनाते हैं। आप 2 अक्षर की जगह तीसरा फिट क्यों कर रहे हो? क्या वाणी में 2 अक्षर लिखा है कि 3 अक्षर लिखा है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वाणी जारी के नामा छिपा ओमकारी। हाँ, तो हम भेद विचारी। हाँ भेद विचारी, सुनो, विचारी बोला है, जपो नहीं बोला है, विचारी, विचार करो, विचार करो, ओम क्या है, विचार करो, सोहंग क्या है। आपने शब्दों में याद दिया, शब्दों में याद दिया, आप नहीं चल रहे, आपको जनता देख रही है, आप थोड़े में झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको जो आपने जो अभी जो बोला ना, ओहम सोहम शब्द विचारी, आपको विचार करवा देते हैं अभी 2 मिनट में। आपके पास गीता पढ़ी है? मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं है। हमें पूरी जानकारी, आप चिंता मत करो। आप अगर इसमें बोला है कि ओहम सोहम भेद विचारी, विचारी का मतलब क्या होता है? विचारी का मतलब जपना होता है क्या? पहले कह रहे थे आप किताबें जा रहे हैं, अपने मर्जी से आप कहीं पहुंच जाओगे। नहीं, तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। तुम गरीबदास जी की वाणी में पहुंच गए
तुम जहाँ मर्जी पहुँच जाओगे और हम कहीं नहीं पहुँच पाए। आप नहीं, जब तुम पहुँच गए यहाँ पे तो हमें भी पहुँचना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ 2 अक्षर से आगे नहीं जाना है। ये नहीं पहुंच रहे, आप पहुंचा रहे। ये नीमा छिपा कहाँ से आया बताना जरा, ये कहाँ से आ गया? ये गरीबदास जी की वाणी कहाँ से आ गई? मैंने कहा था कि गरीबदास जी की वाणी सुनाओ। नहीं नहीं, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। अरे तुम्हारी स्टार्टिंग कहाँ से तुम बताओ? तुम्हारी स्टार्टिंग तो हंस मुनि कालदूत से है। परमात्मा का ज्ञान स्वीकार ही परमात्मा ने 12वें पंथ का कालदूत, अरे सुनो मेरे भाई सुनो, का ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया, तो आपको मंत्र वो छोड़ो, परमात्मा ने तो तुम्हारे पंथ का भेद खोल दिया। 12 पंथ काल फुरमाना। नितिन दास जी, 12 पंथ किसका है? नितिन दास जी को रोको, पहले नितिन दास जी बात सुने। हाँ सुनाइए। जी को रोको, पहले बात सुने। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनो मेरी बात सुनो। सुनाओ। मैं यहाँ कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आप सभी को सुन रहा हूँ। आप थोड़ी मर्यादा बना के रखिए, अपने आप को हाइपर ना करिए। मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा। आप एक एक बात रखो ना अपनी, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे। हमने एक बात रख दी है 2 अक्षर, अब इससे आगे पीछे क्यों जा रहा है कोई? मेरे आने से पहले ये बात हुई थी, सवाल केवल एक होगा, केवल एक सवाल होगा और उसी का निबेड़ा होगा। ये दूसरा तीसरा पांचवा लेके आओगे तो ऐसे ही होगा। चेतन जी एक मिनट। जी जी नवीन जी, नवीन जी, मैं ये चाहता हूँ कि आपको चाहे 5 मिनट पकड़ लो या 7 मिनट पकड़ लो, एक बार ये बोलेंगे एक बार ये बोलेंगे, मैं दोनों का फिर माइक म्यूट कर दूंगा। आप राजी हो इस बात पे? मैंने एक सेकंड सर एक बात कहनी है। अभी नितिन दास जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। एक तो इन्होंने गरीबदास जी की वाणी पकड़ी थी जी जी और एक इन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी पकड़ी थी। जी। तो नितिन दास जी से ये पूछना है कि गरीबदास जी कौन है? नितिन जो दास आपने जी, तो क्या आप गरीबदास जी को मानते हैं? हम सभी संतों को मानते हैं भाई, हम सब संतों को मानते हैं, हाँ जी, हम सब संतों को मानते हैं। देखो जब आपने गरीबदास जी की वाणी पकड़ी है ना जी, हाँ हाँ अच्छी बात है, क्योंकि गरीबदास जी तो संत हैं। बिल्कुल संत हैं। तो आप गरीबदास जी की पूरी वाणी पकड़ो ना। आप पूरी वाणी आप आपने गुरु नानक देव जी की वाणी का है, क्या है कबीर जो अखर कौन सी वाणी है वो वाली? जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। हाँ हाँ जी। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी ने एक वाणी और बताई है। क्या? डॉक्टर साहब वो वाली वाणी बताना दूसरी, तो आप पूरी बात बताओ ना। हाँ पूरी बताओ, पूरी बिल्कुल पूरी पूरी बात मानो, ये है ना जी। बताओ पूरी। मैंने कहा ये तो वाणी का मंत्र का बोला है, ये तो पढ़िया पंडित दुई अक्षर दुई नामा, बिल्कुल सही, प्रणवत नानक एक लगाए एक का सक्षम आवा। बिल्कुल सही। यानी कि ये तो पढ़िया पंडित, हाँ यदि तू ज्ञानी है, पंडित है हाँ या विद्वान है, तो 2 अक्षर है, बिल्कुल ठीक है? 2 अक्षर 2 नाम, बिल्कुल। 2 नाम है। हाँ प्रणवत नानक एक लगाए, यानी कि एक पहुंचाता वाला गेट तक, और जेकर सच समावा, यानी सार शब्दियों संकेत। अच्छा 52 अक्षर लोक है, अच्छा 52 अक्षर लोक है, सब कुछ इन ही माही, बिल्कुल ये अक्षर गिन जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसको समझा क्या बोला ये? वाले जो मंत्र है, तो जैसे ये कुछ मंत्र ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब सार नाम से तुलना की गई है। सार नाम के सामने ये ऐसे हैं जैसे रात, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि काम तो इनका भी है वहां तक पहुंचाने का, सहयोगी है ये जी, सहयोगी है ये। अच्छा अब ये सहयोगी हो गए, पहुंचाने तक सहयोगी अभी तक राख हो गए थे अब सहयोगी हो गए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब गरीबदास जी की वाणी है, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। नितिन जी, नितिन ये वाणी है। एक मिनट चेतन जी को, एक आपने महाराज जी एक बार आपने पूरी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ बात करो बात करो जब हम अपने निज घर को जाएंगे, जी जी बात करो। हम कहीं पर जैसे यहीं पर मान लिया, तो सारी सुविधा जो हम ले रहे हैं, जल पानी वगैरह जी इस तरह से, अच्छा। जैसे विदेश में रहते हैं तो वहाँ जब हम नोटबुक अपने स्वदेश आते हैं तो वहाँ का नोटबुक लेकर आना पड़ता है, बिजली है ना, पानी अच्छा। और गैस वगैरह सब। अच्छा। तो वहाँ की सुविधा लेने के लिए हमें कमाई करनी पड़ती है। अच्छा ऐसे ही जैसे एक तो होता है, मतलब जैसे 2 तरह के होते हैं, एक तो
कमाई कर देती होती है, हाँ उनकी कमाई उनकी उसको कहते हैं साधना। हाँ साधन। तो ये साधना के मंत्र है। तो ये इन मंत्रों का जब तक हम इनकी साधना करते रहेंगे, ये हमें अपनी कमाई हमें देते रहेंगे। अच्छा अच्छा लेकिन इसको राग बोला है। अच्छा वास्तविक मंत्र है सार शब्द। तो सार शब्द मुक्ति का दाता। जब तक हमें सार शब्द प्राप्त नहीं होने का, तो हम कितनी कमाई कर लेंगे, हम सब लोग नहीं जाने की। बिल्कुल ये सब आते हैं उसमें है, ये 52 अक्षरों में। तो ये 52 अक्षरों का जो मरहला है, ये अगर हमने ये कर भी ली, सब लोग गए नहीं रहेंगे यही जन्म मृत्यु में। तो ये जो 52 अक्षर के हैं, तो वो 52 अक्षरों से अलग है, वो 7 शब्द ऐसा बोला है। चलो शुक्र है इतना मान लिया आपने, शुक्र है इतना मान लिया कि 52 से परे है वो। क्या है, कबीर अक्षर कोई भाग होएगा खत्म तो देगा राग। यानी कि 2 अक्षर है उस सतनाम में। तो जो देने वाला है, खत्म का मतलब अधिकारी। तो देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी इस मंत्र से। अच्छा फिर बोला वेद कतेव शिवर सब साधक इन परिया मुक्ति न होई। राख मतलब रक्षा होती है, दुर्मुख जाते किसी निर्मल होई। राख मतलब रक्षा होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हो आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया। संतों के संत लैंग्वेज है। हाँ संत लैंग्वेज है, आप सब लोग जा रहे हैं। हाँ ये संत लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया। और क्या, बिल्कुल हाँ हाँ जी, सब लैंग्वेज और क्या। क्या है, कबीर अक्षर कोई भाग होएगा खत्म तो लेगा राग। राग का मतलब क्या, खत्म हो गया, राग हो गया। राग का मतलब होता है परमात्मा के पास पहुंच जाना, उसमें लीन हो जाना, रख लेना अपने पास, दोबारा ना भेजना। जैसे आपकी कोई भी रिश्तेदार है लड़की, अपने खसम के पास रहेगी जाके, वो रख लेगा उसको अपने पास, वो दोबारा नहीं भेजेगा कहीं पे उसको। देखिए ये बात जी महाराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं। ये बात मैं पहली कह दी है कि जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, कबीर परमात्मा जो भाई साहब जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, पता है कहाँ से स्टार्टिंग है आपकी? जो अपने मुखार से ज्ञान बोलते हैं। आपके पंथ के बारे में कबीर सागर में ये लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, और तुम 12वें पंथ में ही हो, काल के पंथ में हो तुम। तुम्हारी स्टार्टिंग हंस मुनि से है। 12वें पंथ का काल दूत कौन है, नाम पता है आपको? आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बस इतना बताओ, आपने कह दिया चलो ठीक है, आपने कह दिया आपकी शुरुआत ही ऐसी है, आप मुझे 12वें पंथ के काल दूत का नाम बता दो। अरे विषय से तुम भटक जाते हो, हम तो तुम्हें विषय पे लेके आ रहे हैं सवाल पूछ के कि हंस मुनि कौन है। उन्हें मंत्रों की क्या जानकारी है, उन्हें तत्व की क्या जानकारी है? अरे मंत्रों का खंडन करते हैं कबीर साहब। तंत्र मंत्र सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनसे मुक्ति ना होए मना करते हैं वो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, हटाओ इसको, तंत्रों मंत्रों को। नीतिदास जी, हाँ जी नीतिदास जी, तो एक अपना पर कोई सवाल आया है ऑडियंस का, ले लेंगे आप? बिल्कुल लो, बिल्कुल लो। जवाब दोगे आप? देखो मुद्दे पे होगा तो मिलेगा जवाब, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो। तो जगदीश जी एक हमें कमेंट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पहले पूरे गुरु की पहचान बताओ। कमाल कर दी। उन्होंने कहा है कि 2 मिनट या 2 मिनट आपको देंगे, तो आप अब आपका समय शुरू होता है। एक बार नितिन महाराज जी बताइए। पूरा गुरु वो होता है जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताता है, और ये जितने भी मंत्र जंतर तंत्र बने हैं जिन अक्षरों से, उसको छुड़वा देता है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इन 52 के जाल को छोड़ दो और सत्य को जान लो। सत्य क्या है? सार शब्द ही सत्य है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीभा पे, इस जीभ पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। होंठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे, सो निज हंस हमार। बीजक पढ़ के देखो, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर वो सच्चा शब्द क्या होता है। उसी सच्चे शब्द का भेद बताने वाला सतगुरु। अरे 3 मिनट तो पूरे होने दो, 3 मिनट तो पूरे होने दो, 3 मिनट पूरे होने दो भाई साहब। अंकित जी 2 मिनट इनको बोलने दो, महाराज जी को बोलने दो, ऐसा नहीं होगा। गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख। लेख क्या होता है?
लेख का मतलब होता है जो लिखा जाता है, लेख, बड़ा सुंदर लेख है। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही। वो ये नहीं कह रहे कि ये संस्कृत के शब्द हैं या उसके, जैसे रामपाल जी ने कह दिया 52 अक्षर तो संस्कृत के हैं, यानी संस्कृत भाषा में वो सतनाम नहीं मिलेगा, वो कबीर सागर में मिलेगा। ये सब झूठ है। और दिखा क्या 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 दिया, आदि नाम है सत्य कबीरा। बताओ, आदि नाम सत्य कबीरा जपवा दिया इन लोगों ने। सत्य कबीरा भी 52 अक्षर ही है भाई। तो गरीबदास जी समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, यानी वो लेख में नहीं आता, वो लिखने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस, अगर किसी गुरु ने तुम्हें ऐसे नाम दे दिए जो कागज से कलम से लिखे जाते हैं, तो तुम्हारे जीवन में कलेश डाल दिया उसने। कागज कलम कलेश राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग हो रही हो। समझो, यानी 52 अक्षरों को छोड़ो और उस आदि अक्षर को जानो जो तुम्हारे पास है। घट घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। परमात्मा तुम्हारे पास है, उसको प्रगट करना सीखो। मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में। किसका मना कर रहे हैं साहिब? कोई जप नहीं करना, ना मैं जप में, ना मैं तप में, कोई तपस्या नहीं करनी। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। बताओ किसको मिल गया? क्या तुम्हें मिल गया एक पल की तलाश में? कबीर साहब कह रहे हैं एक पल की तलाश में तुम्हें मिल जाएगा वो। उसके बाद क्या करना है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। उसके बाद विश्वास करना है। आपकी बात आ गई। हाँ बोलिए। महाराज जी आपकी बात आ गई। हाँ बोलिए। अभी अंकित जी आप बोलना चाहोगे? हाँ 1 मिनट रुकिए, बाकी को मैं एक बार इनकी आवाज म्यूट कर दूंगा। चलो अब अंकित जी को बोल लेने दो, अंकित जी को बोल लेने दो। बोलो बोलो। अंकित जी रुको, मैं आपकी आवाज खोल रहा हूँ। अंकित जी आराम से बात करिए और सम्मानपूर्वक। एक दूसरे को हम यहाँ हार जीत के लिए आए हैं। हमें लोग, काफी लोग सुन रहे हैं, लगभग 600-700 लोग आपको सुन रहे हैं। आप अपनी सभ्यता का परिचय देंगे। अंकित जी आपसे यही उम्मीद है। जी अंकित जी बोलिए। जैसे महाराज जी ने बोला कि कोई मंत्र जाप नहीं करना है, तो हम भी कबीरपंथी हैं और ये महाराज जी भी कबीरपंथी हैं। तो देखते हैं हम कि कबीर सागर में क्या लिखा है उस मंत्र की जाप करने के लिए लिखा है या जाप करने के लिए नहीं लिखा है। क्या लिखा है? तो ये ज्ञान प्रकाश बोध है, पेज नंबर है इसका 62 और 63। तो 63 पर जरा देखें कि जाप करने के लिए लिखा है कि नहीं। मेरा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, दिखा दीजिए। अरे आप पढ़ के सुना दो ना, आपकी छोटी सी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रहा है, आप पढ़ के सुना दो। सत्य नाम शुरू करो। सत्य नाम सुमिरन करे, सुमिरन देखो लिखा है कि सत्य नाम सुमिरन करे सतपुरुष निज, आगे निज ध्यान, निज ध्यान, बहुत बढ़िया। आत्म पूजा जीव दया लहे सो मुक्ति अमान। क्या बात है भैया, यही तो समझा रहे हैं। हद कर दी तुम लोगों ने। अरे यही समझा रहे हैं हम। अब देखिए, सत्य नाम सुमिरन करे, सुमिरन का मतलब बताओ क्या होता है? सुमिरन का मतलब क्या होता है? अंकित जी की, नितिन महाराज जी आप अंकित जी की बात पूरी होने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ अब यहाँ पर महाराज जी ने कहा था कि कोई सुमिरन नहीं करना है। हाँ यहाँ पर लिखा है कि सतनाम को सुमिरन करना। अरे भाई साहब रुको। मैंने ये कब कहा कि सिमरन नहीं करना है? मैंने कहा जाप नहीं करना है। अभी वो आप बोल अरे जाप नहीं कर, जाप और सिमरन क्या एक होता है? जाप और सिमरन एक होता है क्या? आपने आपको जाप और सिमरन का भेद पता है कि नहीं? गधा और घोड़ा एक होता है क्या? जाप क्या आपने अरे गधा और घोड़ा एक होता है क्या? जाप नहीं करना है। जाप और सिमरन में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम्हें जाप और सिमरन का मतलब ही नहीं पता। इसका मतलब बताओ क्या होता है? तुलसीदास जी, जी मैं 1 मिनट बात करूं। अरे भाई साहब, जाप का मतलब क्या होता है, सिमरन का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले। महाराज जी 1 मिनट, नवीन जी को बोलना चाहते हैं। नवीन जी बोलिए। हाँ जी नितिन दास जी, चलो वैसे आपने बात बहुत अच्छी बताई थी। 1 मिनट, ये फ़ोन क्यों कर रहा है?
मेरी आवाज़ कम कर दी इन लोगों ने। नितिन दास जी म्यूट है। हेलो, नहीं म्यूट नहीं है, म्यूट हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? म्यूट नहीं है। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है। पहले ये बताओ कि ये आवाज़ का कंट्रोल किसके पास है? ये आवाज़ का कंट्रोल किसके पास है? म्यूट नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, ये आवाज़ का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास में है कुछ। हाँ मेरे पास में है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको म्यूट करोगे क्या? हमारे भक्तों के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल कम कर दी गई है। इतना डर है तो डिबेट मत करो, अगर इतना डर है तो। हमारे भक्तों के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। अगर तुम्हें इतना डर है तो डिबेट मत करो, घर में बैठो जाके। कमाल हो गई, मैं इतनी देर से जोर लगा के बोल रहा हूँ, आप म्यूट रख रहे हो। अरे आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आवाज़ क्या? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ये काम नहीं करना, बिल्कुल चुस्त चालाकी बिल्कुल नहीं करनी है। डिबेट हो रही है, प्रेम से होगी। म्यूट आपको हम म्यूट करेंगे तो माइक के ऊपर ऐसे चिन्ह आ जाएगा जैसे हाँ, हेमंत जी कम कर रखी है, सर। दिख रहा है। आवाज़ मेरी बहुत कम कर रखी है आपने, बिल्कुल स्लो कर रखी है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है। बराबर है, आवाज आ रही है महाराज जी। अब आइए। चलो ठीक, अब ज़्यादा कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आ रही है। चलो बोलो आगे, बोलो। आवाज आ रही है। हाँ बोलो। अभी आपने कहा ना मैं जब में ना मैं तब में। बिल्कुल, हमने जब भी नहीं करना तब भी नहीं करना। ये कबीर साहब ने कहा है, मैंने नहीं, कबीर साहब ने, और तुम गाते भी हो रोज़। बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कबीर दास जी ने, कबीर साहब नहीं कहा है, परमात्मा ने कहा है। बिल्कुल। तो जो पूरा गुरु होगा वो अपने गुरु को जो मंत्र देगा, हाँ, उसका सुमिरन करना है या नहीं करना? सिमरन करना है, जाप नहीं करना है। सिमरन करना है, जाप नहीं करना है। अच्छा। हाँ, सिमरन और जाप में आपको फ़र्क ही नहीं पता। आपको सिमरन और जाप में फ़र्क ही नहीं पता। असल में ये है, जब गुरु पूरा मिल जाता है तो जाप छुड़वा देता है और सिमरन लखा देता है। मैंने आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ पूछिए। नाम का सिमरन करना है ना? बिल्कुल करना है, सतनाम का सिमरन करना है, जाप नहीं करना है। मैं फ़र्क बताऊंगा दोनों में क्या फ़र्क होता है, प्रमाणित करूंगा मैं। आपकी बात समझ गया। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात समझ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है ना जी। आप ये कह रहे हो कि सिमरन के अंदर ना होठ हिलते हैं ना जीभ हिलती है। जी नहीं, आप कहोगे श्वासों से सिमरन कर लूंगा, ऐसा भी नहीं है, श्वासों से भी नहीं करना है। सिमरन का मतलब जाप होता ही नहीं है, ना होठ खुले ना बंद, ना अंदर मंत्र चलेंगे ना बाहर। जाप करना ही नहीं है, सिमरन करना है। अब ऐसा गुरु मिल जाए जो जाप छुड़वा के सिमरन करना सिखा दे। सत्य नाम को सिमर के, जप के नहीं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम ही सार है। जो लोग कहते हैं सार शब्द अलग है, सतनाम अलग है, अरे कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो, खोलो कबीर सागर, आप किसी के पास है तो खोलो। आप 2 मिनट शांत रहोगे? अरे 2 मिनट, आप 2 मिनट शांत रहोगे? हाँ सुनाओ। जब आपसे मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात पे एग्री हूँ। आपका नाम है, एक मिनट रुको, आपका नाम क्या है? नवीन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। पहले आप तो ना, खाली तारीफ करने से बात नहीं बढ़ती। गुरु नानक देव जी की अभी आपने वाणी बोली। अब देखो गुरु नानक देव आ गए बीच में, मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ गुरु नानक देव ने जो जाप बोला है उससे मर्दाना डूबने लगा। ओम सोहंग जब के वो डूब रहा है, बाबा नानक छुड़वा रहे हैं उसका जाप, छोड़ दे इसको मर्दाना। तो मैं क्या करूँ गुरु जी? अरे वाहिगुरु कर। कि आप बात को सामने वाले की सुनते नहीं हो। अरे भाई साहब, ये 10 साल से 20 साल से सुन रहा हूँ मैं ये बातें आपकी। आप कह रहे हो मर्दाना ओम सोहंग, ओम, अरे ओम सोहंग जप के मर्दाना डूबने लगा, पढ़ो देखो क्या लिखा है वहाँ पे। मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे आप? हाँ सुनाओ, बोलो। जो सार नाम जो है, जिसको सार नाम मिल सकता है, हाँ, सार नाम किसमें आता है आप बताइए? सार नाम ही सतनाम है, सार शब्द ही सतनाम है। वो आपके हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं, कबीर सागर के हिसाब से है। कबीर सागर देखो, भाई साहब ने उठाइए कबीर सागर, क्या नाम है इनका? अनमोल, क्या नाम है इसका? अंकित भाई, आप पहली लाइन पढ़ो, कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, बोलो, खोलो कबीर सागर। नहीं
नितिन दास जी पहले मेरी बात सुनो। आपकी सारी बातों का जवाब उसी कबीर सागर में है, इतनी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाणी बोलते हो, वाणी को समझते नहीं हो आप। हाँ तो वाणी देखो क्या समझा रही है। बोलने दो, नवीन जी, नवीन भगत जी को बोलने दो पहले। हाँ बोलो 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 सतनाम साहिब जी का भेद पता है? बोलो। नहीं, आपको सतनाम का सार नाम का भेद पता है? भेद पता है तभी बैठा हूँ। सार नाम का जाप करते हैं। उसको जाप करते ही नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, कैसे जपोगे? नाम है जप में। आपको जब भेद पता ही नहीं है तो आप कैसे क्या? अरे भाई साहब, जब वो जप में आता ही नहीं है तो उसका भेद क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम 52 अक्षर लेके बैठे हो, ओम सोम को सतनाम मान के बैठे हो। अरे आप 2 मिनट चुप रहोगे? हाँ बोलो। मैंने आपसे सिर्फ ये चीज है कि अभी आप कह रहे हो जप में सुमरन में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। आपकी बात पे एग्री हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना जी। हम्म। सार नाम सुमरन में आता है हाँ, और सार नाम का भेद उस धरती के ऊपर किसी के पास नहीं है, संत रामपाल जी को छोड़कर। आपको सारनाम मिला है क्या? आप इसका हाँ जी बिल्कुल मिला हुआ है जी। अब आपका सारनाम सुन लो क्या है। आपको पूरी आपकी पूरी श्रृंखला सुना देता हूँ, चारों नाम बता देता हूँ, 4 प्रकार की दीक्षा जो देते हैं वो बता देता हूँ। सुनिए महाराज जी, आप पहले बात पूरी सुनिए, इसके बाद आप बोलिए जब आपको बोलने दिया जाए। आप बात होने नहीं देते हो, सामने वाले की बात नहीं होने देते हो, आप अपनी बात बोलते रहते हो। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। इन्होंने बोला ना कि किसी को नहीं पता ब्रह्मांड में, इसलिए बोलना पड़ गया। बोलो। महाराज जी आप है ना, सार नाम जो है ना होठ से हिलता है ना जीभ से हिलता है, तो आपको पता ही नहीं इसके बारे में। सिर्फ गुरु जी जो सदगुरु होता है एक बार हिंट देता है, उसके बाद सारी उम्र हमें अपने आप सिमरन करना पड़ता है इसका। बात खत्म हो गई। ना वो जपते हैं नोट होठों से है ना हिलता है, सिर्फ एक बार परमात्मा उनको बताते हैं, उसके बाद उसका सुमरन होता है। आपको बता दिया। नाम और आसमान का अंतर है। हाँ बोलते जाओ। ये नाम पता करने से ये विधि सिर्फ सदगुरु बताते हैं। वो हम भी बता देंगे अभी। चुरा लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता इस चीज में। अच्छा, परमात्मा से भी कोई चोरी कर सकता है क्या? चुरा लेगा उसका माल? क्या मतलब? आप कह रहे हो कोई चुरा लेगा, तो परमात्मा से भी उसका माल चोरी हो सकता है। बिल्कुल जवाब मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। हाँ बोलो। जैसे कोई गुरु से लेके हाँ और आपको बता दूं, अच्छा। उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, उस गुरु को पता ही नहीं लगा कि ये चेला किसी और को बता देगा। वो गुरु परमात्मा है कि वो गुरु एक आम जीव है? क्या परमात्मा को कोई धोखा दे सकता है क्या? कबीर साहब ने धर्मदास के लड़के को पहले ही निकाल दिया कि ये धोखेबाज है, तो तुम्हारे गुरु को पता ही नहीं लगा कौन सा चेला धोखेबाज है, और कह रहे हो परमात्मा है दुनिया में। वाह भाई वाह। धर्मदास के लड़के को, नारायण दास को निकाल दिया घर से बाहर। नितिन दास जी, हाँ, आप पहले गुरु की बात बाद में कहना, पहले जो उनसे बात हो रही है उस बात को पूरा सुना करो। मैंने सुन लिया। ऐसी प्रकार के आपके गुरु, अरे मैंने 3 बार पूछ लिया, बात पूरी हो गई, बोलते रही नहीं है। मैंने आपसे एक बार पूछा था, आप एक बार में चढ़ गए थे। मैंने आपसे कहा था कि आप प्रमाण दो कि आप पूर्ण गुरु हो। भाई साहब, पूर्ण गुरु तुम्हें कितनी बार बोला मैंने? पूरा गुरु कौन होता है? जो 4 दाग से न्यारा होता है, वो पूरा गुरु है। तो फिर आपको अधूरे हो। वो गुरु जिसको चुनता है वो भी पूरा होता है। अपने मुंह से थोड़ी नहीं बोलता। हीरा कबू ना बोलता लाख हमारा मोल। अधूरे हो। अरे भाई साहब, हीरा कभी ना बोलता लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं कहता मेरा मैं 1 लाख का हूँ। ये तो तुम पहचानो मैं पूरा हूँ कि अधूरा हूँ। तो हीरा की परख के लिए जौहरी तो होता है, और हीरा की परख के लिए तो आपका जौहरी कौन है? आपका जौहरी बता रहा है क्या समाज को? हाँ, ये समाज अच्छे से जान रहा है। हीरा। ये समाज जौहरी है, तभी रामपाल जी को छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। सार नाम वाले भी आ रहे हैं। ये जौहरी हैं, मेरे को ये बताओ, ये जौहरी हैं। अच्छा, मुद्दे पे आ जाओ। ये बहस हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। मेरा गला वैसे ही खराब है, मेरा गला वैसे भी खराब है। बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ मैं। नवीन जी को बोलने दो, अपनी मर्जी से नवीन जी को सवाल करने दो। संत नहीं बन जाओगे, अपनी मर्जी से तत्वदर्शी नहीं बन जाओगे। आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है सब कुछ। परमात्मा की मर्जी से होता है सब। अरे भाई, तो वो मैच कराओ। मैंने आपसे कहा तो है, आप कौन से ग्रंथ से मैच करा रहे कि आप तत्वदर्शी संत हो? उठाओ कबीर सागर मैच करो। एक भी ग्रंथ दिखाओ। उठाओ कबीर सागर मैच करो। पहली लाइन देखो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। ये यार पानी बोलते हो यार कबीर साहब की। आप कहते हो मैच करो मैच करो, आप प्रमाण तो देते नहीं हो। ये यार यार बोलना बंद करो। पहले बोलने से हो जाएगा। आप पहले यार यार बोलना बंद करो। पानी का मैं तो पहले यारी दोस्ती बाहर निभाना। यहाँ पर डिबेट चल रही है। हाँ, यारी दोस्ती बाहर निभाओ। हाँ, सुनो बात को। रामपाल जी महाराज ने क्या तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा कर दिया?
बाणी तो लेके आए वो, तुम बाणी देख देख के मस्त हो गए, और जब हम बाणी दिखा रहे तो कह रहे हो कि तुम बाणी दिखाते हो। मेरी बात सुनो, आपने इतनी बहस करी, आपने एक ग्रंथ खोल के प्रमाण कराया। अरे भाई साहब, जो मैंने प्रमाण कराया ना, वो जनता जाग गई है, तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर जान जाएंगे तुम्हारे पास क्या है, वो समझ गए हैं 2 अक्षर का भेद क्या है। अरे तुम जैसे मूर्खों से जनता नहीं जानती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। कहते हैं अपने मन के अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार, और निरंजन धन तेरा दरबार। वाह रे शेर, बहुत बढ़िया। तो पता चल गया कि आप कितने विवेकी हो, अपने मन के ज्ञान बताते हो कितने विवेकी अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे हजारों शिष्य हमारी शरण में आ चुके हैं, तुम्हारे गुरु के अज्ञान को त्याग के। आपके हजारों से यहाँ पर रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए, आपको भी पता नहीं हजारों। अरे जाने दे भाई, जाने दे। हजारों से तो कॉलेज में जाके कोई 12वीं में नहीं आता वापस। 52 अक्षर को छोड़ने के बाद कोई 52 को नहीं पकड़ता, महामूर्ख ही होगा कोई पकड़ेगा तो। आप दावत का तरफ में अंधे रहोगे, आप दावत तरफ में रहोगे, लेकिन 52 में आप फंसे हो महाराज जी, 52 में आप फंसे हो, आपको पता ही नहीं है। जिस दिन आपकी जुबान कट गई, जिस दिन आपकी जुबान कट गई, आपके सारे मंत्र फेल हो जाएंगे। और आपने कहा कि हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आप ही की बात दोहरा रहा हूँ, आपने कहा हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं इसलिए हम मंत्र जपते हैं। आपसे पहले बोला था कि आप जो परमात्मा के ही। अरे भाई साहब, आपका जो पंथ है ना, आपका पंथ 12वां पंथ है, और 12वें पंथ के कालदूत का स्पेशल नाम लिखा हुआ है कबीर सागर में। 12वें पंथ में कौन आएगा? हंस मुनि आएगा। शुरू में बहुत भगत बना होगा, उसके बाद काया का ज्ञान थाप देगा। काया यानी परमात्मा को काया बता देगा। एक मिनट आप, ले मेरा मोबाइल ही ऑफ हो गया। रुको मैं फ़ोन कर दूं उसको।